नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के बारे में। आप सभी को पता है कि जब गवर्नमेंट के द्वारा जब अनाउंसमेंट हुआ था तो गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड में हमें 30% से 40% करेक्शंस देखने को मिला था। और मुझे लगता है कि अभी जो माल उठाना होगा वे सही रहेगा। आपको अगर किसी भी तरह का ट्रेड से रिलेटेड या अगर कोई इंक्वायरी करना होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड कंपनी का जो मार्केट कैप है वह 4086 करोड़ का है। अगर मैं प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की बात देखा जाए तो 2.91 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया जाए तो 55.6% है। और इस कंपनी का जो अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वह 291 रुपये है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वह 235 रुपये है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 52.6% से, यानी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अगर मैं 52 वीक हाई की बात करूं तो 498 रुपीज़ का है और 52 वीक लो की बात करूं तो 228 रुपीज़ का है। जो डिविडेंड की बात किया जाए तो 1.59% ही डिविडेंड देती है। ये जो कंपनी है आपको डिविडेंड इतना ज़्यादा नहीं बांटती है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 5 रुपीज़ है। तो देखिए जो गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड है तो ये कंपनी करती क्या है। देखिए जो ये कंपनी है मेनली ये आयरन बनाती है, स्टील्स बनाती है, एचबी वायर बनाती है, फेरो एलॉयज विथ जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो कंपनी है ये सब चीज़ों का उत्पादन करती है, जैसे आयरन, स्टील्स, फेरो एलॉय, एचबी वायर्स बनाती है। और देखिए ये जो गोदावरी पावर है तो आप इसको इलेक्ट्रिक सेक्टर की आप कंपनी समझ बैठेंगे, तो ऐसा आप गलती मत कीजिए। ये तो जो कंपनी है स्टील सेक्टर की ही कंपनी है, बट ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी बनाती है, जैसे वायर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को और ज़्यादा हम विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का पॉजिटिव न्यूज़ देख लेते हैं और नेगेटिव न्यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज़ है तो कंपनी का जो कर्जा था वे काफ़ी ज़्यादा हद तक कम कर चुकी है। और देखा जाए तो लगभग एक कर्ज मुक्त कंपनी है। मतलब इस कंपनी के ऊपर अभी भी थोड़ा सा कर्जा है, बट देखा जाए तो ऑलमोस्ट लगभग फ्री होने के कगार पर है। जो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का अगर लास्ट 5 साल्स की अगर मैं CAGR की अगर मैं बात करूं तो लगभग 83% का है, यानी कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा शानदार ग्रोथ है। और कंपनी का अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 साल्स में ये जो कंपनी है लगभग ये 40% का रिटर्न दे चुकी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी है। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है तो सबसे पहले हम कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे बात कर लेता हूं। तो देखिए तो कंपनी का जो जून 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 834 करोड़ का था। सितंबर 2019 में 828 करोड़ का सेल्स था। दिसंबर 2019 में 837 करोड़ का है। मार्च 2020 में 790 करोड़ का है। सितंबर 2020 में 968 करोड़ का है। दिसंबर 2020 में 1132 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2021 में 1237 करोड़ का सेल्स है। जून 2021 में 1160 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2021 में 1274 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2021 में 1585 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 1438 है। यानी अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो सेल्स है वे उसके अंदर हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो जून 2019 में 54 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था।
सितंबर 2019 में 49 करोड़, दिसंबर 2019 में 30 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2020 में 33 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 2020 में 46 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 2020 में 104 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 2020 में 161 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2021 में 327 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जून 2021 में 327 करोड़ का है, जून 2021 में 435 करोड़ का है, सितंबर 2021 में 297 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, दिसंबर 2021 में 328 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, मार्च 2022 में 407 करोड़ है। यानी कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस पे अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। और अगर मैं ईयरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं, ईयरली बेसिस का मतलब सालाना बेसिस पे मैं बात करूं तो देखिए ये कंपनी का मार्च 2011 में जो कंपनी का जो नेट सेल्स था वे 1118 करोड़ का है, 2012 में 2060 करोड़ का है, 2013 में 2355 करोड़ का है, 2014 में 2113 करोड़ का सेल्स है, 2015 में 2384 करोड़ का सेल्स है, 2016 में 1976 करोड़ का सेल्स है, 2017 में 1799 करोड़ का सेल्स है, 2018 में 2506 करोड़ का सेल्स है, 2019 में देखा जाए तो 3294 करोड़ का सेल्स है, 2020 में 3270 करोड़ का नेट सेल्स है, 2021 में 4061 करोड़ का सेल्स है, 2022 में देखा जाए तो 5399 करोड़ का सेल्स है। यानी कंपनी के अंदर देखा जाए तो 2019 से लेकर कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है और जो कंपनी का है आने वाले साल्स में भी जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 2011 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे 86 करोड़ का है, 2012 में 84 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2013 में 149 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2014 में 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2015 में 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2016 में -90 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, -90 करोड़ का, 2017 में -75 करोड़ का है। यानी कंपनी 2016 और 2017 में लॉसेज में थी कंपनी। 2018 में देखा जाए तो 208 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2019 में देखा जाए तो 252 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2020 में देखा जाए तो 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2021 में 638 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और मार्च 2022 की बात किया जाए तो 1481 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हुआ है, मतलब जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे सालाना बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। यानी 2021 के कंपेयर में देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे लगभग 300% बढ़ गया, इतना अचानक सा ग्रोथ हुआ है। और कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वे भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो टर्म टू टर्म 120% का है। CAGR भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो वे भी काफ़ी अच्छा है। यानी पिछले साल एक साल में जो गोदावरी पावर है वे आपको 53% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो ये आपके लिए बहुत ही क्या बोलते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ है। चलिए कंपनी के पास जो टोटल रिजर्व्स है ये भी देख लेते हैं। देखिए 2011 में जो कंपनी के पास जो रिजर्व्स था वे 573 करोड़ का है, 2012 में 646 करोड़ का है, 2013 में 745 करोड़ का रिजर्व था, 2014 में 831 करोड़ का रिजर्व है, 2015 में 892 करोड़ का रिजर्व है, 2016 में 763 करोड़ का रिजर्व है, 2017 में 663 करोड़ का रिजर्व है, 2018 में 890 करोड़ का रिजर्व है, 2019 में
1135 करोड़ का रिजर्व है, 2020 में 1344 करोड़ का रिजर्व है, 2021 में 2001 करोड़ का रिजर्व से, 2022 में 3246 करोड़ का रिजर्व से। यानी कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वे काफ़ी अच्छा है। और देखिए कंपनी का जो कर्जा था उसके बारे में भी देख लेता हूँ। 2011 में इस कंपनी के पास जो कर्जा था वे 765 करोड़ का था, 2012 में 961 करोड़ का कर्जा था, 2013 में 1684 करोड़ का कर्जा था, 2014 में 2084 करोड़ का कर्जा था, 2015 में 2038 करोड़ का कर्जा है, 2016 में 2007 करोड़ का कर्जा था, 2007 में 2214 करोड़ का कर्जा है, 2018 में 2124 करोड़ का कर्जा था, 2019 में 1856 करोड़ का कर्जा था, 2020 में 1697 करोड़ का कर्जा था, 2021 में 896 करोड़ का कर्जा था और 2022 में जो कंपनी के पास जो कर्जा बचा है वे 428 करोड़ का है। यानी कंपनी के पास जो ये काफ़ी जो कर्जा था उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर चुका है। तो आने वाले दिन में ये जो स्टॉक्स है वे काफ़ी अच्छा करने वाला देखिए। और मुझे लगता है कि अगले साल आते आते ये जो कंपनी है ना ये बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी बन जाएगी और कंपनी के पास इतना ज़्यादा डेप्ट नहीं है, क्योंकि देखिए जो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वे 3246 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा कितना है 428 करोड़ का, यानी कर्जा काफ़ी कम है। और कंपनी का जो टोटल असेट की अगर मैं बात करूं तो 4890 करोड़ का टोटल असेट है। और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी का जो लेटेस्ट न्यूज़ है वे 67.50% जो स्टेक है वे प्रमोटर्स के पास है, एफआईज के पास 1.90% का स्टेक है, डीआईज के पास 0.16 का परसेंट है और पब्लिक के पास 30.43% का स्टेक है। बट इसमें देखिए एक नेगेटिव न्यूज़ देखा जाए तो 2019 में क्वार्टरली में एफआईज के पास 5.06% का स्टेक हुआ करता था और जो एफआईज है इन्होंने यहाँ से माल बेचकर निकल गए। आपको ये पता है इस पैनिक सिचुएशंस में जितने भी एफआईज थे वे अपना सारा का सारा माल बेचकर निकल चुके हैं और उनका जो स्टेक है वो 1.90% का स्टेक है। तो देखिए जो कंपनी है वे अपने आप में जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा एक शानदार कंपनी है। अगर मैं इसके ऑल टाइम की अगर मैं लो की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो ऑल टाइम का जो लो है वे लगभग 22 रुपये का ऑल टाइम पे लो है और कंपनी का जो ऑल टाइम जो हाई है वे 850 से लेके 900 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था 30 जुलाई 2021 में। और इस कंपनी के अंदर उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा हमें बिकवाली देखने को मिला और 900 रुपया से गिरने के बाद अभी कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वे 291 रुपीज़ है। और अगर मैं रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 1 डे का जो रिटर्न है वे लगभग 5% का रिटर्न है। अगर मैं 5 दिन की बात करूं तो 3% का रिटर्न है। 1 महीने की बात करूं तो -32% का रिटर्न है। 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो 10% का रिटर्न है। अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं तो 5% का रिटर्न है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 40% का निगेटिव रिटर्न है। और देखिए मैं ये जो मैं रिटर्न बात कर रहा था ना, मैं ये पिछले साल की मैं बात कर रहा था, यानी 2020 से लेकर 2021 में कंपनी ने 53% का रिटर्न दिया था। बट 2021 से लेकर 2022 में ये 40% का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 2021 में आपको रिटर्न दिया था 53% का, बट 2022 में जो कंपनी का जो 1 साल का जो रिटर्न है वे -40% है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। 5 ईयर्स की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 536% का रिटर्न है, वाह। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 374% का रिटर्न है। देखिए हो सकता है कि जो गवर्नमेंट ने ये जो एक्साइज ड्यूटी पे जो ये टैक्सेस बढ़ाया है
तो उसकी वजह से थोड़ा सा इस कंपनी के अंदर अभी और ज़्यादा करेक्टेड होने की संभावना है। और मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है वे 250 रुपये या 200 रुपये के लेवल पे भी गिर सकता है, क्योंकि देखिए बिकवाली का माहौल है। और अधिक से अधिक अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा जाए तो पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वे 261 रुपीज़ का होगा। अगर उस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो 240 रुपये का सेकंड सपोर्ट लेवल होगा। और जो तीसरा जो सपोर्ट लेवल है वे 200 रुपये का सपोर्ट लेवल होगा। देखिए अभी मैं आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूँगा, बट अगर आप शॉर्ट टाइम में अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप अपना प्राइस देखकर एनालिसिस कर वहाँ से आप इस माल को उठा सकते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए बेच सकते हैं। बट अगर आपको अगर लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलना है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जब कंपनी 200 या 180 के करीब आता है तो आप यहाँ से माल उठा सकते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज आपने ख़रीदा, कल बेच दिया या एक सप्ताह के बाद बेच दिया, तो आप 270 रुपया 285 रुपये के ऊपर भी आप इस कंपनी का माल उठा सकते हैं। बट शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और जैसे इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशंस आएगा मैं आपको हमेशा अपडेट करते रहूँगा। अगर कोई भी इंक्वायरी होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और देखिए जो भी कमेंट्स होता है मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ, और जो रिप्लाई है मैं जल्दी आपको दे दूंगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहाँ से भी इंक्वायरी कर सकते हैं या कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।